क्वेश्चन नंबर 1, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज रियल एंड इक्वल रूट्स 3 बाय 5 इज। कहता है कौन सी इक्वेशन है जिसका रूट क्या होगा दोस्तों, दो रूट होंगे, 3/5 रूट होंगे जिस इक्वेशन के, वो इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो 3/5 पुट करेंगे, पहले ऑप्शन में पुट करते हैं, 9/25 होगा, और ये दोस्तों 9/25, और यहाँ पे होगा 3/5 करेंगे, 6×18 होगा माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस का 18 आएगा यहाँ पे, और प्लस 3 होगा दोस्तों, 25×3 = 75, और 9 84/25 कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को। यहाँ पुट करते हैं, 9/25 होगा माइनस 3/5, मतलब कि 6×18/5 होगा, ये 18/5 होगा, प्लस 9, ये भी अपने आप में प्रॉपर रूट नहीं आएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन उठाते हैं, 3 का स्क्वायर, 9/25, यहाँ तो आया 9, माइनस यहाँ आएगा 3/5 करेंगे 30 का, तो ये आएगा 18 माइनस के, और प्लस के 9 दोस्तों, प्लस 9 और प्लस 9 18, प्लस के और माइनस के 18, सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को 3/5। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, 2 × 2πrh बाई/7, और आर की वैल्यू कितनी है, 9.6 है, और एच की वैल्यू आपको बतानी है, और ये है 1848। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको कैंसिल आउट करते हैं, 22 से कैंसिल आउट करेंगे, 22 × 8 = 176 होता है, 22 × 88 होता है, 84 आया। 84 को फिर काटते हैं इसको 2 पे, तो दोस्तों 42 आएगा, 42 × 7 होगा, एच की वैल्यू बटे में 9.6 है, मतलब 196, 10 इसका ऊपर भेज देते हैं। अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करते हैं, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 7 पे कैंसिल आउट होता है, 7 एकम 7, 7 पे 7 दूनी 14, 7 56, 14 दूनी 28, 14 3 42, 2 पे काटेंगे 5 आएगा, और 5 3 15, क्या होगी इसकी हाइट, होगी ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 7 sin² x + 3 cos² x = 4, तो x का न्यून, x क्या है, न्यून कोण है दोस्तों, तो cot x + tan x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम पुट करके देखते हैं, 45 डिग्री पुट करते हैं, तो 1/√2 होती है 45 पे वैल्यू, साइन की और कोस की दोनों की, तो उसको स्क्वायर करेंगे, 1/2 7/2 आएगा, फिर 3/2 10/2 5 आएगा, मतलब कि 45 डिग्री तो नहीं होगा एंगल। उसके अलावा पुट कर सकते हैं हम, और क्या पुट कर सकते हैं, जीरो पे भी नहीं बनेगा दोस्तों। अगर एंगल पुट करते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री पे साइन 30 की वैल्यू होती है 7, साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 होगा ये। कोस 30 की वैल्यू होती है जी, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे 3/4 होगा, ये 7/4, और 3×3 = 9/4, 7 और 9 16/4 सेटिस्फाई हो गया। तो एंगल थीटा कितना आया, या थीटा या कह सकते हैं एक्स कितना आया, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री वैल्यू पुट कर दो, कोट 30 की वैल्यू होती है √3, और टेन 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/√3, तो आएगा √3 इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 1 4/√3 आएगा, 4/√3, कौन सा ऑप्शन है 4/√3, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, इसको सोल्व करना है। देखो, जब पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 दूनी 8, 5 की पावर 8 होगा ये, गुना में 5 की पावर 3 है दोस्तों, और भाग में है इसके 5 की पावर 9। तो 5 की पावर जब मल्टीप्लाई में होता है, बेस सेम है तो ऐड हो जाती है पावर, 5 की पावर होगी ये 8 3 11, और नीचे 5 की पावर 9 है, तो माइनस होगी ऊपर जाके, तो 5 की पावर 2 बचेगा, मतलब 25, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है द वैल्यू ऑफ एक्स, ये लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, एक्स की वैल्यू, ये वाला एंगल आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अब सम ऑफ इंटरनल एंगल, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये 110 है, तो दोस्तों 180 होना चाहिए, ये होगा 70। अगर ये 70 है, वैसे ही ये 95 है, तो दोस्तों यहाँ पे 180 होना चाहिए सम, तो यहाँ पे ये कितना आएगा, 5 और 80 85 आएगा। टोटल स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने 180 होता है सम, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 180 में से माइनस कर देंगे आप, इन दोनों का सम 70 + 85,
ये होगा 7 और 8 15, 155 माइनस करना है, 180 में से 155 माइनस करोगे ये आएगा 25 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या है? 2 वर्ष पहले दोस्तों कितनी थी? 10,000 थी। 10% की इंक्रीज होता है, मतलब 10 से 11 हो जाएगी पहले साल, फिर 10 से 11 हो जाएगी। अगर प्रेजेंट में 121 है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? 100 थी। तो 100 यूनिट की वैल्यू 10,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 आएगी। तो सीधा 2 जीरो लगा देंगे इसके साथ, ये आएगी 12,000। प्रेजेंट में होगी 12,100। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करता है, उसे खरीद पर 30% और बिक्री पर 30% का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो जब वो खरीदेगा, इसका मतलब कहने का मतलब खरीदते टाइम भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब एक्स्ट्रा तोलता है। तो 10 की जगह 30% की फ्रैक्शन 3/10 होती है, 10 की जगह 13 तोल दिया उसने, ये उसका क्या होगा? अपने आप में डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया। तो उसका 30% का लाभ बेचते टाइम, मतलब 10 की चीज फिर बेचते टाइम कितने बेचता है? 13 बेचता है। तो यहाँ पे अगर चीज उसको 100 में पड़ी घर पे, तो बेचता है कितने में? 169 में। डायरेक्ट प्रॉफिट है 100 के ऊपर 69 का, अपने आप में क्या होगा? 69%। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, एंगल, तीन एंगल का दोस्तों अनुपात दिया हुआ था, एंगल क्यू का माप ज्ञात कीजिए। तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री ट्रायंगल में। 13 और 5 18 यूनिट की वैल्यू 180 डिग्री है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 18 यूनिट की वैल्यू क्या है? 180 डिग्री, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 10 डिग्री। तो एंगल आपको बताना है क्यू। क्यू कौन सा एंगल है? बीच वाला। 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 70 डिग्री होगी। ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, एक दिन 2 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 3 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये था। यह मानते हुए कि एक कि महीने के दौरान मूल्य में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सेब का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा? देखिए, देखो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है। तो सेब का मान लेते हैं दोस्तों, क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो 2 का होगा 1 किलोग्राम पर किलो केजी के हिसाब से एक्स मान लेते हैं, 2 का होगा 2x। वैसे ही होगा 2y अंगूर का, और ये कितना है? 160 है। और ऐसे ही कहा गया है 4 किलोग्राम 4x प्लस 3y, 3 किलोग्राम अंगूर, इसका मूल्य है 300। तो सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू बताइए, आपको बताना है। सेब का प्रति केजी मूल्य एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो सीधा क्या करोगे आप? इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको कर दो 2 से। अब दूसरी में से पहली माइनस कर दो, 4 दूनी 8 माइनस 6 करोगे 2x आएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। और ये आएगा हमारे पास 600 माइनस करोगे 16 600 माइनस 48 करोगे 120 आएगा, 2 पे काटेंगे 60 आएगा। तो x की वैल्यू आई 60। सेब का रेट क्या होगा? 60 रुपए पर केजी। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, मानवी की वर्तमान आयु के 2 गुने और तन्वी की वर्तमान आयु का योग 35 है। देखो मानवी की वर्तमान आयु का 2 गुना और तन्वी की वर्तमान आयु का योग क्या है? 35। तन्वी के पिता की आयु वर्तमान में तन्वी की आयु की 3 गुनी है, तो वर्तमान में तन्वी के पिता की फादर की आयु क्या है? तन्वी की आयु का 3 गुना, तो 3t है ये। मानवी के भाई की वर्तमान आयु मानवी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। मानवी का जो ब्रदर है उसकी आयु मानवी से कितना अधिक है? 6 वर्ष अधिक है। तन्वी के पिता और मानवी के भाई की वर्तमान आयु का योग कितना है? एफ प्लस बी की वैल्यू है जी कितनी? 56 है दोस्तों। तो आपको बताना है मानवी और तन्वी की वर्तमान आयु का योग वर्षों में क्या है। तो एम प्लस टी की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आएगी? 3t प्लस एम। तो यहाँ से कह सकते हो 3t प्लस एम प्लस 6। तो एम प्लस 6 होगा दोस्तों, 6 माइनस कर दूंगा तो ये होगा डायरेक्ट 50। तो आपको बताना है एम प्लस टी की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देखो इसमें से कोई सी एक माइनस कर दो, ये 3t है। तो इसको मैं क्या करता हूँ? 2 से मल्टीप्लाई करके और पहली वाली माइनस कर देता हूँ दूसरी में से। तो ये आएगा 3 दूनी 6t माइनस टी 5t आएगा।
और ये 2m - 2m कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 100 माइनस करेंगे 35 पे आएगा 65। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 13 आएगी। टी की वैल्यू 13 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 2m की वैल्यू 13 माइनस करोगे 35 में से 22, तो m की वैल्यू 11 आएगी। इनका योग क्या होगा, 11 और 13 का 24 होगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति ए से बी तक 56 सही 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, और अपनी चाल को अपनी पिछली चाल से 33 सही 3% बढ़ाकर उसी मार्ग से ए पर लौटता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत स्पीड आपको बतानी है। देखो पहले स्पीड क्या थी, 56 सही 4 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से तो वो गया, आया किससे, स्पीड इतना बढ़ाकर, मतलब कि इतना बढ़ा के आएगा। तो इसका आप क्या करोगे, देखो 56 चौका 56 का डबल 112, 112 का डबल 224, हर एक 225/4 थी स्पीड। एवरेज स्पीड होता है जैसे कि ट्वाइस ऑफ ए बी, जिस स्पीड से गया उससे आया, और दोनों का सम ए प्लस बी नीचे। तो ट्वाइस ऑफ कर देंगे, ए इससे गया था और इससे बढ़ा के 225 का बटे 4, इससे कितना बढ़ाया 33 से, मतलब इसका 4/3 स्पीड करके वो आया, और इन दोनों का नीचे आएगा योग, मतलब 225/4 डायरेक्ट कॉमन लेंगे, और ये आएगा 1+4/3। तो 3 और 4 7/3 आएगा दोस्तों, 7/3 डायरेक्ट कैंसिल आउट करते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये आएगा हमारे पास 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो गया, और ये आएगा हमारे पास 225/7। 7 दिया, गलती करी है हमने कहीं, एक सेकेंड। हाँ, 7 में इसके क्या था, 2 भी था, ये 2 भी था 7 में, तो ये आएगा 450/7। 7 6 42, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, तो 64 सही 2/7 आएगी। स्पेस कम था इसलिए मैंने बीड़ बीड़ में ऐसे मतलब कि किया है, तो आप समझने की कोशिश करेंगे। 64 सही 2/7, राइट आंसर ऑप्शन 4। तरीका आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12। सुधा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। देखो सुधा का व्यय एक्सपेंडिचर है उसका, उसकी सेविंग से कितना अधिक है, 125% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 5/4। 25 चौका 100, 25 पंजा 125। तो अगर सेविंग 4 है तो व्यय कितना दिखा है, सेविंग से 5 दिख, खर्चा है 9, तो इनकम होगी 13। यदि उसके व्यय में 6% की कमी होती है और बचत में 26.5% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखो इसको मान लेते हैं 100 लगा देते हैं, क्योंकि रेशियो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 6 ब्याह में 6% की कमी कर दो, इसका 6% निकालेंगे, 54 की कमी कर दो, 9 का 54, तो ये होगा 846। और बचत में 26% की वृद्धि होगी, 400 में 26.5% की वृद्धि कर दो दोस्तों, 26.5% हम लोग की, इसको लिखते हैं 26×2 = 52, 53/53 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे 200, इससे काटेंगे 2 पे ही आएगा, 106 का इंक्रीज हो गया, ये होगी 506। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर इतना है, सेविंग इतनी है, तो इनकम कितनी होगी, 8 और 5 13, 1300, और 46 और 6 52, 1352 हो जाएगी। तो 52 का इंक्रीज होगा 1300 के पीछे, इंटू में 100 7% तो इंक्रीज होगा इनकम में, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 चौके 52, 4% का इंक्रीज होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13। परिवार F1 द्वारा राशन, परिवार F1 द्वारा दोस्तों राशन ये रहा, कितना है राशन ये रहा, राशन के लिए परिवार F1 द्वारा दोस्तों राशन ये दिया हुआ है, देखो F1 और F2 दिए गए प्रतिशत में विभिन्न को प्रदान करता है, ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। व्यय एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है क्या, F1 और F2। F1 द्वारा क्या है, राशन, राशन है दोस्तों ये ऊपर वाला F1, ये F1 की वैल्यू ये है, गोल गोल है, मतलब 20% हो गया, प्लस कहता है और शॉपिंग का औसत बताना है, शॉपिंग का मतलब
की खरीदारी खरीदारी है यहाँ पे F1 के लिए 10। तो 20 और 10 जोड़ेंगे, इनका औसत निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 30 का आधा 15%। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, ए बी और सी कार्य को 20, 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं अलग अलग, तो वे मिलके एक इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो अब दोस्तों इन सभी का क्या होगा, एलसीएम डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पे, 120 होगा। तो ए एक दिन में कितना करेगा, 20 छीका 120 6 करेगा, ये 24 पंजा 120 5 करेगा, और ये 4 करेगा। 120 कराना है तो एक दिन में तीनों मिलके कितना करते हैं, 6 5 11 4 15 करते हैं। 120 कराना है तो 15 अट्ठा 120, 8 दिन में कर देंगे। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी कार्य को 41 दिन में पूरा करना है। 30 मैन है दोस्तों, इनको करना है 41 दिन में ये काम। ये टोटल वर्क हो गया। अब कहते हैं, ठीक है जी, अब कहते हैं 25 दिन बाद 6 पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं। 25 दिन बाद 6 और पुरुष दोस्तों कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं। अब 25 दिन तक तो कितने रहे पुरुष, 25 दिन तक तो रहे 30 पुरुष, प्लस 25 दिन के बाद क्या हुआ, अब 6 और जोड़ दे इसमें, तो 25 दिन के बाद हो गए दोस्तों, कितने हो गए, 36 हो गए, 30 थे पहले। अब कहता है 6 पुरुष और कार्य के लिए नियोजित किए, और कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। कार्य कितने दिन पहले, एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। अब कार्य कितने दिन में हुआ, देखो 25 दिन, तो ये टोटल 41 दिन लगते थे, एक दिन पहले 40 दिन में हो गया, तो 25 तो ये लग गए दोस्तों। इन्होंने इसका मतलब कितने दिन काम किया, 15 दिन तक काम किया। किसने, 36 मैन ने, एमबीएस के साथ। यदि 6 पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते तो इस कार्य के पूरा होने में एक कितने दिन की देरी होती। अगर ये नियोजित नहीं किए जाते दोस्तों तो कितने दिन की देरी होती है आपको बताना है। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसका मतलब क्या था कि जो ये लास्ट में जो 36 आदमियों ने काम किया, ये कितने काम किया, 15 दिन काम किया। तो 36 व्यक्तियों द्वारा 15 दिन का काम 30 व्यक्तियों द्वारा कितने दिन में किया जाना था, ये निकाल लेते हैं। जीरो यहाँ पे काटेंगे, 3 से काटते हैं इसको, 5 15 दूनी 30, 18 आएगा। तो इसका मतलब 18 दिन में दोस्तों इस काम को जो 36 व्यक्ति 15 दिन में करते थे, जो 30 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 30 व्यक्ति इस काम को 18 दिन में करते हैं। जिस काम को 36 व्यक्ति 15 दिन में करते हैं, उस काम को 30 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। अब 25 दिन तो इनको यहाँ लग गए, 18 यहाँ लग गए, तो टोटल 43 दिन लग रहे हैं, 43 डेज लग रहे हैं। और इनके लिए नियत क्या था, 41 दिन। फिक्स कितने थे, 41 दिन। तो लेट कितना करती हैं, 41 माइनस कर देंगे, 2 दिन का लेट होता। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे, 47 में 94, 95/200 आएगा, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 95/200। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 पे 19 आएगा, 5 पे काटेंगे दोस्तों, 40 पंजा 200 होता है। तो यहाँ पे कोई संख्या अगर 40 थी, इंक्रीज कर दिया 19 का, इसका जब 47.5% निकालोगे 40 का क्या आएगा, 19 आएगा। 19 का इंक्रीज करने के बाद ये होगी संख्या 59 होगी। तो यहाँ पे कितने का इंक्रीज हुआ, 19 का, और 19 का इंक्रीज होने के बाद कहता है संख्या कितनी हो जाती है, 590 हो जाती है। और यहाँ पे कितनी होगी दोस्तों, ये इनिशियल थी, ये फाइनल है, 59 होगी। मतलब 590 किसके बराबर है, 59 यूनिट की वैल्यू 590, तो एक यूनिट की वैल्यू 10 आएगी। तो संख्या क्या है, 40 यूनिट है, तो 40 यूनिट की वैल्यू आएगी, गुना कर देंगे 10 से, 400। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, इसको लिखने का तरीका बताना आपको, कैसे लिखते हैं। देखो इसको लिखने का तरीका होता है, टोटल नंबर में से माइनस करते हैं, जितने पे पॉइंट के बाद बार नहीं है, एक है जैसे, तो ये माइनस करना आपको, और जितने पे बार है उतने 9 आते हैं, और यहाँ पे जितने बार से पहले जितने ये पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतनी जीरो आती हैं। एक है तो एक जीरो आएगी, तो ये आएगा हमारे पास 16/90। आगे काटते हैं इसको, ये आएगा 8/45। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, माध्य माध्यिका और बहुलोक के बीच आनुभाविक संबंध का उपयोग करके, मतलब इंपिरिकल रिलेशन होता है, 3 टाइम्स मोड बराबर होता है, आपको याद करना है।
सॉरी, मोड बराबर होता है जिसे बोलते हैं बहुलक हिंदी में, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ये रिलेशन आपको याद रखना है। माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए यदि माध्य 35 है, बहुलक 140 है। मोड की वैल्यू 140 है। इसकी वैल्यू दोस्तों, मेन की वैल्यू क्या है, ये प्लस हो जाएगा सीधा ट्वाइस ऑफ, और इसकी वैल्यू है ये प्लस हो जाएगा उससे जाके, और वैल्यू क्या है, माध्य कितना 35 है। ये आएगा 3 टाइम्स मीडियन, और मीडियन की वैल्यू आपको बतानी है। 35 दूनी 70, और 40 14 70, मतलब कि 210 आएगा। 3 टाइम्स मीडियन के बराबर, तो आपको मीडियन की वैल्यू बतानी है, 3 7 21, तो मीडियन की वैल्यू क्या आएगी, 70 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19। एक दुकानदार एक बैटरी को 30% के लाभ पर 650 रुपए में, और दूसरी बैटरी को 5% की हानि पर 950 रुपए में बेचता है। देखो, एक दुकानदार एक बैटरी को 30% के लाभ पर 650 रुपए में बेचता है, और दूसरी बैटरी को 5% की हानि पर 950 रुपए में बेचता है। उसका समग्र लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, 30% के लाभ पे बेचेगा, 10 की चीज 13 में बेचेगा। मतलब अगर वो 13 यूनिट की वैल्यू 650 है दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, मतलब 500 में खरीदी एक बैटरी इसने, ये होगा सीपी। और बेची कितने में, 650 में, ये होगा एसपी। अब दूसरी 5% हानि पे, मतलब 20 की चीज 19 में बेचता है, 5% की फ्रैक्शन 1/20, 20 की चीज 19 में बेचेगा। तो यहाँ पे 19 यूनिट की वैल्यू है 95, 1 यूनिट की वैल्यू 50 आएगी यहाँ पे भी। तो 20 यूनिट की वैल्यू 50 दूनी 100, 1000 आएगी। तो यहाँ पे सीपी कितना है, 1000 है, और ये बेची है 950 में। तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट या लॉस आपको बताना है। मतलब कह सकते हैं उसने ओवरऑल 1500 में दोनों बैटरी खरीदी, बेची कितने में, 9 और 6 15, 1600 में बेच दी, तो उसको होता है प्रॉफिट। सबसे पहले तो लाभ होगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट में बताना है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दो। एक का लाभ है 15 के पीछे, 15 को 1/15 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ये आएगा इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। 15 छिक्का 90 होता है, मतलब 6 सही 2 पे 3%। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20। यदि 8 अंकों की संख्या 10 88 से विभाज्य है, और 8 अंकों की संख्या 10 9 से विभाज्य है, तो इसका मान आपको बताना है। अधिकतम संभावित मान क्या होगा। देखो, 8 अंकों की संख्या दोस्तों, अगर कोई 88 से विभाज्य है, तो सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे इसके, 11 × 8, मतलब संख्या 11 से भाग होनी चाहिए, 8 से भी। 11 से भाग होने का मतलब दोस्तों अल्टरनेट डिजिट का क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। और 8 से भाग होने का मतलब लास्ट की 3 डिजिट 8 से भाग होनी चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। अब देखो, 8 से भाग होने का मतलब यहाँ पे y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये आपको देखना है। y की वैल्यू हम पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो 8 × 8, तो भाग होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ 0 1 पे नहीं होगा, 2 पुट करोगे, भाग 8 × 8 बचेगा। एक 2 पुट करेंगे, 12 4 44, भाग नहीं होगा। उसके बाद 3 पे तो होगा ही नहीं, 4 पुट करोगे, या 4 से, जैसे कि यहाँ पे 4 पुट करने का मतलब ये है मेरा, यहाँ 4 पुट करोगे, 8 × 8 14 बचेगा, 8 दिया, फिर भी 4 पे भाग होता है। 5 पे नहीं होगा, 6 पे नहीं होगा, 7 पे, 8 × 8 7 तारों 54 नहीं होगा। 8 पुट करोगे, तो ये 8 पुट करोगे, यहाँ पे 8 से भाग होगा, 8 × 8 बचेगा, एक 8 दूनी 16, फिर भी भाग होगा। तो y की वैल्यू 8 पुट कर सकते हैं। ठीक है, और 9 पुट करोगे तब भाग नहीं होगा, क्योंकि 9 पुट करते हैं यहाँ पे, तो भाग नहीं होगा। 8 × 8, 8 दूनी 16, 3 34, भाग नहीं होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी y की, y का मैक्सिमम मान आया 8, y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 8। वैसे ही अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस लेते हैं 11 के लिए। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, एक सेकंड। अब 11 के लिए देखो, 3 अल्टरनेट डिजिट, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 प्लस वाई, 15 प्लस वाई माइनस करना है, एक्स प्लस 4, 4 9 13, 13 और 4 17, एक्स प्लस 17 माइनस करना है दोस्तों इसमें से। तो ये आएगा हमारे पास 15 माइनस, ये होगा हमारे पास 15 माइनस के तो होगा 4, और वाई की वैल्यू तो पुट कर सकते हैं हम 8, 15 8 23 हो जाएगा सीधा, एक्स प्लस 17। तो दोस्तों 17 माइनस करेंगे तो ये आएगा प्लस के 6 बचेगा माइनस एक्स।
तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या पुट करनी है आपको, ये देखना है। और ये संख्या किससे भाग होनी चाहिए, ये 9 से भाग होनी चाहिए। 9 से भाग होने का मतलब सम ऑफ डिजिट क्या होता है, 9 से भाग होना चाहिए। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या पुट कर सकते हो आप, मैक्सिमम वैल्यू अगर ये 11 से भाग होना चाहिए दोस्तों, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स सिंगल डिजिट होगा, 9 पे नहीं होगा, 8 पे नहीं होगा, 7 पे नहीं होगा, 6 पे हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आएगी दोस्तों कितनी, 6 आएगी। अब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट देखो, 5 और 4 9, नहीं 9 से क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल कहता है 9 का सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होना चाहिए। 5 और 4 9 नहीं लेंगे, 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 2 8, दोस्तों 6 और 2 8, यहाँ पे क्या बचा, 8 बचा। अब 8 में क्या जोड़ें कि ये 9 से भाग हो जाए, 8 में क्या जोड़ें कि ये 9 से भाग हो। तो जेड की तो वैल्यू अपने आप में एक ही आना चाहिए। सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होने के लिए जेड मैक्सिमम क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। जेड की वैल्यू आई 1, पुट कर दो इसमें। एक्स की वैल्यू 6 है, 6 18, वाई की वैल्यू 8 है, 8 दूनी 16, -1, यहाँ पे आएगा 15, 18 और 15 आएगा 33, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 एंड -1/2। देखिए मैं इस तरह के क्वेश्चन पहले भी हमने किया था। आप क्या करोगे, आपको खुद से ट्राई करना है, कमेंट करना है, ऑप्शन क्या आएगा आपका आंसर। वॉइस का मैं बता देता हूँ आपको, ट्राई करना है, आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो ये चेक करना आपको। विद इन 15 सेकेंड आपको इसको सोल्व करना है। आंसर होगा इसका ये। करते कैसे हैं, आपको पुट करके देखना है, जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वही क्या होगी इसका, मतलब कि इसका क्या होगा, रूट रूट होंगे। जिस इक्वेशन के दोस्तों ये जिसमें ये पुट करोगे इनकी वैल्यू आप रूट की, जिस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर जाएंगे, जीरो बना देंगे, तो वो फिर क्या होगा, उसी इक्वेशन के ये दोनों रूट होंगे। करके देखिए, पुट करके देखिए आप, आपके जीरो बनता है नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 22, ए प्लस बी की वैल्यू पता है दोस्तों, ए माइनस बी की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो दो नंबर का जोड़ पता है, माइनस पता है, डिफरेंस पता है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के जोड़ का आधा, 14 का आधा 17। बी की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस का आधा, 4। तो ए का स्क्वायर मतलब 49, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे क्या आएगा, 65 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 141 है, मध्य वाली संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मध्य वाली संख्या क्या करोगे आप, सीधा 3 से डिवाइड कर दोगे। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है, ये है। तो मध्य वाली संख्या क्या आएगी दोस्तों, 3 चौके 12, 3 सत्ता 21, ये होगी। एक होगी 46 और एक होगी इससे नेक्स्ट वाली 48। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। मध्य वाली आपको हमेशा क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। वही बीच वाली क्या आएगी, मध्य वाली आएगी, क्योंकि ओड नंबर है। ठीक है, तो बीच वाली होगी मध्य वाली, मतलब 3 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ डिजिट से, सॉरी नंबर ऑफ टर्म से, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24, इसको सोल्व करना है। देखो 5 ये आएगा, 4 तिये 12 दोस्तों, और 12 माइनस 12 ये जीरो हो जाएगा। 6/2 -3 आएगा, ये -3 करेंगे 5 में से तो आएगा 2 आएगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, यदि गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का 4 पाई r²। पाई ऐसे ही रखना है, आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, 25 चौका 100, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।